क्या हुआ? जितने प्यार से तुम ये किताब पढ़ रहे थे उतने प्यार से कभी मुझे भी पढ़ लिया करो। ओफो, उससे क्या हो जाएगा? जितना मज़ा तुम्हें ये किताब पढ़ने में मिलता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ा तुम्हें मेरे साथ मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम किताब पढ़ते पढ़ते कोई कैरेक्टर बन जाती हो ना, और बस वैसे ही तुम्हें वीडियो देखकर एक कैरेक्टर बनना होगा। बनोगी ना? प्लीज़ नहीं यार, देखो देखो, मना मत करो, नहीं तो अरे तुम्हारी एक लाई मोड़ना होगा और मुंह दबाना होगा। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये तुम्हारा ये खाली दिमाग ना कोई कैरेक्टर इमेजिन ही नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारी इमेजिनेशन को थोड़ी थोड़ी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। चलो आज रात ना मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को बढ़ाता हूँ, एकदम कलरफुल बना देता हूँ। चलो। अरे क्या कर रहे? छोड़िए। हाय दीपक, बैठ जाओ। थैंक यू सुमी। और सॉरी, पता नहीं क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, और फिर भी बिना किसी मलाल के तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक मैं वही करता रहता जो तुम्हारे साथ करते रहता था। पूरा टाइम वीडियो देखता रहता था और उन वीडियो को दोस्तों के साथ एक्सचेंज करता रहता था। कभी कभी तो अजनबी औरतों के पीछे भी पड़ जाता था। इनफैक्ट 1-2 बार तो मार भी खाना पड़ा। वो कहते हैं ना, लत छूटे धोए धाए और इल्लत भी ना जाए। अपनी उस हफ्सी वासना के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी। हालांकि मुझे इस बात का एहसास होता था कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत गलत है, पर क्या करें, उस गर्त से निकल भी नहीं पाता था। फिर एक दिन मुंबई से मुझसे मिलने के लिए गोवर्धन मामा आए। बहुत देर तक बहुत सारी बातें किए, फिर पूरा दिन हम साथ में रहने लगे। मेरी ही बाइक पे वो मुझे घुमाने के लिए लेकर जाते थे। हम माँ के साथ खेत पर जाने लगे, और तो और इकट्ठे होकर होटल के नाके पर हम बैठकर साथ में टाइम पास करने लगे और हम फिल्म देखने जाने लगे। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने मेरा भरोसा जीता, और धीरे धीरे मुझे इस बात का उन्होंने एहसास दिलाया कि ये जो मैं फॉर्म देखता हूँ ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है, और किसी भी और बीमारी की तरह उससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और वे खुद मुझे मुंबई के एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए, और वहीं से मेरी ज़िंदगी ने करवट बदली। और फिर धीरे धीरे मैंने ये वीडियो देखने का एडिक्शन छोड़ दिया। मैं माँ के साथ खेत पे जाने लगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, और अलग अलग कंपनियों में जॉब करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। पर जानती हो सुमी, जैसे जैसे मैं अपनी सफलता के राह पे आगे बढ़ता जाता था, मुझे तुम्हारी और भी कमी ज़्यादा खलती जाती थी। मुझे इस बात का एहसास होता था कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ तुम्हारा। मुझे जितनी ज़्यादा सज़ा मिले उतनी ही कम है। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश किया, मैसेज किया, लेकिन कभी भी किसी जरिए तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर ऐसा लगने लगा कि अब हम शायद कभी ना मिल पाए। अरे ऐसी बात नहीं है। सॉरी, एक्चुअली सॉरी मुझे बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन किसी गुस्से की वजह से नहीं। मैं बस अपनी लाइफ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही थी, कुछ बनकर दिखाना चाह रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी थी।
Still, Deepak, I'm very very sorry. Like I'm really sorry. इट्स ओके यार, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया होता तो शायद मैं आज इतना इंस्पायर भी नहीं होता, आज इस मुकाम पे भी नहीं होता। पता है सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है दीपक? जब हम खुद ही अपनी लाइफ के हीरो बन जाते हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड कीप इट अप दीपक। थैंक यू सो मच सुमी कि तुम मेरी लाइफ में आई। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। चलो, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी। थैंक यू सो मच। बाय। बाय। टेक केयर। हाँ।